जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु गुरुजन अनंत कारण कृपा करके लेके आते हैं, हमें अपने श्री चरणों में बिठाते हैं ताकि हम उनके श्री चरणों में बैठ के सीखें और उन्हीं के शब्दों से सीखें। और जितना हमें समझ आ सके अपने ही नज़रिए से हम सीखते हैं। सो जितना हमारे नज़रिए से हमें समझ आ सके हम सीखें। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा सिखाने को वे देते हैं। सो आइए हम आरंभ करें मन का रूपांतरण श्री भक्ति प्रकाश जी से, पृष्ठ 51 और दोहा भी 51, पृष्ठ 51 और दोहा भी 51। ज्योति मिला कर ज्योति में मेल, नाद में नाद, राम मेल का मधुरतम पाऊं अमृत स्वाद। जय राम जय जय राम, मिले लक्ष्य में लीनता, मिले परम पद ज्ञान, राम में समता लाभ हो, पाकर मेल महान। जय राम जय जय राम, नारायण जगदीश जी मेल दीजिए दान, मार्ग मेल बताइए, मिले मेल में मान। जय राम जय जय राम, अपने जन का मेल दे, राम नाम का मेल, पावन कार्य मेल दे, अपनी लीला खेल। जय राम जय जय राम, मेल सुमाला दे मुझे, मेरे मन के राम, मानो मंगल मेल में जप कर आठों याम। जय राम जय जय राम, मेल सुमाला दे मुझे, मेरे मन के राम, मानो मंगल मेल में जप कर आठों याम। जय राम जय जय राम। सो महाराज अब याचना कर रहे हैं प्रभु से कि अपना ज्योति मिलाकर ज्योति में, है ना। महाराज परमेश्वर को ज्योति स्वरूप, राम ज्योति स्वरूप मान रहे हैं। स्वयं को भी, स्वयं की भी ज्योति है अंदर, है ना। उसी में तो महाराज कह रहे हैं कि ज्योति मिलाकर ज्योति में मेल, नाद में नाद, मतलब जो अपना नाद है वो परमेश्वर के नाद से जब एक हो जाए, ऐसे महाराज कह रहे हैं कि राम मेल का मधुरतम पाऊं अमृत स्वाद। दो चीजें कही उन्होंने, एक ज्योति प्रकाश लाइट और फिर साउंड, है ना, कि ज्योति का एक हो जाना और साउंड का एक हो जाना, ऐसे मेल की बात कर रहे हैं महाराज। देह तो कहीं आता ही नहीं बीच में। पाऊं अमृत स्वाद, मिले लक्ष्य में लीनता, मिले परम पद ज्ञान, राम में समता लाभ हो, पाकर मेल महान। कितना अमूल्य दोहा है ये हम सब कर सकते हैं, है ना। ये हम सबको चाहिए। मिले लक्ष्य में लीनता, मिले परम पद ज्ञान, राम में समता लाभ हो, पाकर मेल महान। सब कुछ इसमें है। लक्ष्य में लीनता हो हमारी, है ना, हम डावाडोल ना हो, हमारा लक्ष्य हमें सदा सदा स्मरण रहे,
जितनी मर्जी परिस्थितियां आए, जितनी मर्जी मोह ममता कुछ मर्जी आता रहे, पर हमें लक्ष्य सदा याद हो, उसमें लीनता लाभ हो। चाहे हम स्वप्न में हैं, चाहे हम ध्यान में हैं, चाहे हम चलते फिरते काम में है ना, लक्ष्य में लीनता बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिले परम पद का ज्ञान, है ना, जो जहाँ जहाँ का मेल हम चाह रहे हैं, जहाँ की लीनता हम चाह रहे हैं, उसका हमें पता हो, है ना, ये पता हो। फिर राम में समता लाभ हो। ऐसे नहीं कभी, है ना, ये प्रश्न कितने आते हैं, आज तो बड़ा ही अच्छा रहा, पता नहीं फिर अनुपमा आज इतना सूखा क्यों हो जाता है ना, ये आता है। सो महाराज क्या कह रहे हैं कि उसमें उसमें समता हो। ऐसे नहीं कि कभी ऊपर कभी नीचे, नहीं, ऐसे नहीं हमें चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा, हमें भी नहीं चाहिए ऐसा है ना, कभी तो बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, है ना, ऐसे नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए हर समय उनके साथ लीनता लाभ हो, हर समय उनके साथ आनंद लाभ हो, हर समय उनके साथ प्रेम में हम उनके साथ एक होते रहे, है ना। सो राम में समता लाभ हो, पाकर मेल महान, है ना, ये तो कनेक्ट हो गई, ये तो कनेक्ट होके ऐसे होके संयुक्त होके एक होके ही ऐसे होगा, है ना। नहीं तो कैसे होगा? तभी तो हम लोगों के कनेक्शन ढीले होते रहते हैं, कभी कभी बहुत टाइट हो गए, कभी ढीले हो गए, कभी उतर ही गए बिल्कुल, है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। उनमें एक होकर हर समय वैसा चलता रहे, समता जैसे परमेश्वर चलते हैं। अगर परमेश्वर के मूड्स होने लग गए, परमेश्वर में उतार चढ़ाव होने लग गए, सृष्टि इतनी सुंदर जो चल रही है कैसे चलेगी? सिंपल बात है, नहीं चल सकती, राइट। सो हम भी वैसे हों, ऐसे महाराज करें। अब देखिए कितने प्यारे दोहे हैं ये सारे। मार्ग मेल बताइए, मिले मेल में नारायण जगदीश जी मेल दीजिए दान। अब परमेश्वर से मेल की मांग कर रहे हैं, देखिए अपने अपने प्रभु से एक होने की मांग कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। और फिर कह रहे हैं कि मार्ग, ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेल हो जाए आपसे, ऐसा मार्ग बताइए। ये हम याचना करते हैं, है ना, हम सब याचना करते हैं। और देखिए महाराज कितनी कृपा करते हैं कि हमें अपने ग्रंथों के पास ले आते हैं और फिर वहाँ से हम सीखते हैं कि परमेश्वर से कैसे मांगना है, कैसे सब करना है। और सो मिले मेल में मान, अपने जन का मेल दे, है ना, ऐसी संगति दे, ऐसी संगति दे। अपने मिले राम नाम का मेल, अपने जन का मेल दे, है ना, अपने ही प्रिय लोगों का मेल दे, राम नाम का मेल दे। दो चीजें, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। और पावन कार्य मेल दे, ऐसे ऐसे कार्यों का मेल दे जिससे जिससे हम फिर आपकी तरफ ही जुड़े, है ना। तीन चीजें हो गई, अपनी लीला खेल, है ना। सो महाराज कह रहे हैं आप अपनी लीला खेलिए प्रभु, पर ये मेरी तीन चीजें कर दीजिए कि अपने जन का मेल दीजिएगा, आप अपने राम नाम का मेल दीजिएगा, और अपने कार्य इस तरह करवाइएगा जिससे उस रास्ते पे चलकर मैं आप तक पहुंचूं। मेल सुमाला दे मुझे मेरे मन के राम, मानो मंगल मेल में जब कर आठों याम। अब महाराज ने सोल्यूशन, पहले प्रार्थना की कि मुझे हर समय का मेल दीजिए, मन से मेरा हर समय आपके साथ एकाकार ही रहे। फिर महाराज कह रहे हैं कि जब उस एकाकार में मुझे आप में आनंद आता रहे, मानो मंगल, हर समय मैं मंगलमय अपने आपको मानता रहूं, है ना। हर समय जब कह रहे हैं तो हर समय का जब मेल है, हर समय वह एहसास है कि वे एक हैं, तो फिर मैं इस चीज को मंगल मानता रहूं जब कर आठों याम। अब महाराज कह रहे हैं कि कैसे कि कैसे ये पाया जा सकता है, जप कर आठों याम। ऐसा नहीं कि महाराज जब आठों याम जपने को भी स्वयं करने को कह रहे, नहीं। हमने पढ़ा है कि महाराज
8 याम जपे राम नाम, इसकी भी महाराज प्रार्थना करते हैं। सो हर एक चीज की परमेश्वर से, हर एक चीज की प्रार्थना ही, क्योंकि उन्हीं से ही आता है, वे ही सोर्स हैं इन सब के। सो हमारे अंदर जो भी अपने मानव जीवन का लक्ष्य है, हम कैसे भावों से मांगें कि हमारा वो लक्ष्य पूर्ण हो, और हम यकीन माने कि मेरे राम सुन रहे हैं और मेरे राम अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये मांग भी उन्होंने उनकी कृपा से ही मेरे अंदर डली है ना। सो कितना कितना प्यारा है। बहुत महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने इसकी पूर्ति करवाई, और अनंत 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 बार धन्यवाद महाराज। हम केवल पढ़ते ही पढ़ते ना जाएं, प्रभु हमें हमें हम पर कृपा कीजिएगा। हम केवल पढ़ते ना जाएं, प्रभु हम पर कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतना प्यारा करवाया, इतना आनंद दिलवाया। एक भी दिन, एक भी शब्द ऐसा नहीं जहाँ की कृपा नहीं बरसाई हो। इतना सुंदर, बहुत आनंद, बहुत ही ज्यादा आनंद होता है। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा। हो जाए तुझसे
प्रभु का अनंत अनंत धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है बच्चे। आज हमारा टॉपिक है बच्चे। और प्रश्न आया था कि संयुक्त परिवार है और जो माँ है, ये माँ को पिताजी भी कहते हैं नहीं, हम नहीं रख सकते ऐसी माँ। और जो ससुराल है वहाँ पे भी कंडीशंस बहुत बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं है, पति नहीं पसंद करते और सब घर के भी ऐसा है। अब बच्चे हैं तो माँ क्यों गई है? माँ बच्चों के कारण गई है वापस, ताकि क्योंकि माँ ने बहुत सारे ऑप्शन देखे, ये देखा कि मैं बाहर अगर चले जाती हूँ, कुछ जॉब मिल जाती है, उसके लिए घर का किराया, फिर बच्चों के लिए खाना, उसके बाद स्कूल बच्चों का। सो माँ इतनी पढ़ी भी नहीं है, तो इसका मतलब जॉब भी जो पैसे मिलेंगे वो इतने नहीं हैं। सो इसलिए माँ ने डिसाइड किया कि ओके, पेरेंट्स के पास वैसे नहीं है और पेरेंट्स रखना भी नहीं चाहते हैं, तो मैं उधर जाती हूँ जहाँ पैसा है, जहाँ बच्चों को स्कूल भी मिल जाएगा, छत भी होगी, खाने को भी मिल जाएगा, एटलीस्ट उनकी सारी सहूलियतें पूरी होंगी। सो माँ वहाँ गई। तो माँ पहले जिस तरह से गई तो वो रूपांतरण अपने अंदर लाके गई, बहुत डिफरेंट माइंडसेट के साथ गए हैं वो। और बहुत बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आसान नहीं होता ये प्रयास करना, पर वे कर रहे हैं। और क्योंकि कटुता और हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर चीज़ में टोकना, सो उनका मेंटल बहुत ज़्यादा पीड़ित और आहत हो गया। तो हम लोग परमेश्वर, गुरुजन सब राम नाम से ही लेके उस पे अब काम कर रहे हैं, ताकि माइंड हेल्दी हो और बच्चों के साथ हेल्दी हो। तो बच्चे हैं, है ना, ग्रो कर रहे हैं। और अगर बच्चे ने कुछ घर पर, हर समय तो बच्चे कमरे में नहीं रह सकते, तो बच्चे जाएंगे इधर उधर, भूख लगेगी तो कुछ खाएंगे भी। और जब बच्चे ने कुछ खाया तो सारे पीछे पड़ गए। और जो भी इंसिडेंट हुआ होगा तो माँ ने भी सबके सामने, छोटा सा बच्चा, 7 साल की बच्ची, सबके परिवार के सामने उसको डांट दिया। और बच्चा वापस गया और ऑफ कोर्स बच्चा रोया। तो पर बच्चे ने, देखिए आजकल के बच्चे, 10 साल के बच्चे पहले वैसे नहीं हैं, या 15 साल पहले वाले बच्चे भी नहीं हैं। उस बच्चे ने बोला कि मामा मैं बहुत हर्ट हुई कि आपने भी मुझे डांटा। तो ये मैं महाराज का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये अभी इंसिडेंट हुआ ही था और उन्होंने मुझसे बात की। देखिए हम एज पेरेंट्स को बहुत बार नहीं पता चलता कि हमारे कई एक्शंस बच्चे को कितना हर्ट कर जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि शायद हमने ऐसी चीज़ें सीखी नहीं होती, हम नहीं पता होता है ना, ये बात यही कह सकते हैं। पर उन्होंने मुझे इतना ठंड पड़ी कि मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आप आ गए और आप सही समय पर आपने ये बात की। मैंने तो उन्हें कहा कि प्लीज़ आपका जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पे है, बहुत एसिड वाला एनवायरनमेंट है ना, जहाँ पसंद नहीं किया जाता किसी को भी। तो बच्चों का आपको वहाँ लेके जाना, एक बात तो है कि उनको स्कूल अच्छा मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, पर जो मानसिक है वो एनवायरनमेंट वो जाएगा वहाँ पे। माँ को बहुत बहुत सजग होना पड़ता है, और खासकर जब वो सबके साथ होते हुए भी सिंगल है। सिंगल मॉम वैसे बोलते हैं जो माँ अपने बच्चे को अकेले बड़ा कर रही होती है, राइट। पर हमने बहुत देखा है कि हमारे परिवारों में माँ अकेले बच्चे को बड़ा करती है। क्योंकि खासकर सिखाने में,
पर वो कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कुछ करना चाहती है, उसे ठीक करना चाहती है, डांट मारना चाहती है, परिवार के बाकी लोग इंटरफेयर करके बच्चा फिर ग्रो अच्छे से नहीं करता। अगर वो उसे पनिश करना चाहती है तो बाकी सारे इंटरफेयर करते हैं। पर ये जो केस है ये उल्टा है। यहाँ पे सारे ही खाने को आ जाते हैं, है ना, और कैसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पे माँ को बहुत सजग होना है कि मुझे सबके सामने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बोलना। मुझे सबके सामने अपने बच्चे को सबके सामने माँ को निडर होके बोलने मैं बात करूंगी बच्चे से, राइट। तो माँ बोलती हैं कि मुझे सब बार बार ऐसे 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 करते हैं ताकि मैं प्रोवोक हूँ, बोलूं, क्योंकि वो बोल नहीं रही हैं, वो आंसर बैक नहीं कर रही हैं आजकल। सो बहुत कड़ी साधना कर रही हैं वो अपने बच्चों के लिए। सो इसलिए तो फिर जब भी हम ऐसा कुछ करें, हम बच्चे से जाके अपोलोजाइज जरूर करें, कि उस बच्चे को कहें कि आई एम सो सॉरी, और उसे प्रॉमिस करें कि वो सबके सामने उस नन्ही सी बच्ची को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उस घर में उस माँ के सिवाय उस बच्ची का कोई नहीं है। और अगर सबके सामने वही एक जो कि उसकी है उसको वो इस तरह से कर दे, तो बच्चा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता बच्चा ना। सो इसलिए हम लोगों को ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर सबके सामने कर दिया, बच्चे को डांट दिया, बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ जाए, किसको बताए, है ना। बड़े लोग होते हैं, हम सुन रहे हैं ना कि जब पत्नी को डांट पड़ती है, ऐसे होते, क्या करती है, अपनी मम्मी को फोन करती है। पर वो जो बच्चा है उसको सबके सामने इस तरह हुआ, वो कहाँ जाए, किसको बताए जाके, किसके गले लगे, है ना। तो कई बच्चे बहुत बहुत टूट जाते हैं और बहुत पेरेंट्स से बहुत दूर चले जाते हैं। सो हमें इस तरह से नहीं करना है ना। हम वो बच्ची ग्रो कर रही है, एक तो इतने ज़्यादा कड़े एनवायरनमेंट में उसने ग्रो करना है, और कि सब वो देखती बच्चे, अब ये जो एज है 6 years 7 years, बच्चे अब सब नोटिस करते हैं, है ना। क्यों सब आपको ऐसा कहते हैं, आप तो सब काम कर रहे होते, क्यों आपको ऐसा कहते हैं ना। बच्चों के ये प्रश्न आएंगे, तो माँ को बड़े इंटेलिजेंट वे से डील करना है। क्यों? क्योंकि उसकी बच्चे की मानसिकता पे असर होता है। बच्चे सब देखते हैं, बच्चे बोलेंगे, पापा आपको ऐसे क्यों मारते हैं, पापा आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, पापा ये क्यों करते हैं, आप तो सब काम कर रही हो, पापा ऐसा क्यों करते हैं आप। कई बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे चुप रह के सब देख रहे होते हैं, है ना, और इग्नोर करने की कोशिश करते हैं मन से। सो इसलिए एक मदर को बड़े ध्यान से ये चीज डील करनी है। और अगर उसकी डिसिप्लिन करने में, वहां पे उसे बताने की बेटा आगे से कैसे खाना लेना है, उसे उसमें डर नहीं करना, कि उसे ये बताने कि वो अगर वहां रह रही है तो मन में माँ वहां अपनी सारी सर्विसेज दे रही है ना। जो बाकी बहू हैं वो इतना काम नहीं कर रही जितना वो करती है, तो वो मेंटली आई इसलिए है कि अच्छा मैं डील कर रहा है उसने अपने मन में कि मेरे बच्चों को ये सब मिल रहा है, मैं सारा काम करूंगी, क्योंकि उसे और कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका उस घर में, वो केवल बच्चों के लिए आई है। तो इसलिए वो काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसके बच्चे आराम से उस घर में घूम सकते हैं, कुछ भूख लगी खा सकते हैं। सो बच्चे को पहले बोलना कि बेटा आप ले सकते हो, जो खाने को लेना है आप ले सकते हो यहाँ से, और अगर कोई और किचन में है, कोई और है, तो आपने पूछना है कि आप लेंगे। तो माँ ने बोला कि उससे कोई बात नहीं करता अनुपमा, उससे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तुमने कहा कोई बात नहीं, बच्चा सीखे, अगर उसने पूछना है, हमने अपने कर्म पर ध्यान देना है, ये बेस है।
बच्चे को सिखाना है कि कोई बात नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, सो व्हाट बेटा, हमारा काम है दूसरे को पूछना कि आप लेंगे, आप लेंगे, ऑफर करें, ये बच्चे को सिखाना है। इवन दो दूसरे मुंह बना के चले जाएं या कुछ बोल के चले जाएं। इसके बाद अगर बच्चे को कोई कहता है कि बच्चे ने केला ले लिया, बच्चे ने बिस्किट ले लिया, तो वहां पे माँ को आना है कि बोलना है मैंने कहा था बच्चे को कि वो खा सकती है, मैंने कहा था बच्चे को कि वो कुछ भी ले सकती है, इस तरह से। सो यहाँ पे फिर माँ आगे आएगी। क्यों? क्योंकि माँ ने बच्चे को बताया है कि तुम खुल के खा सकते हो, जो खाने खा सकते हो, और बच्चा मानेगा। बच्चे को डर के नहीं, ऐसे नहीं कहना नहीं नहीं बच्चे मैं तेरे लिए कमरे में ले आऊंगी, ऐसे नहीं करना। आप राम के बच्चे हैं, आप गुरुजनों के बच्चे हैं, आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में गए हैं उनके लिए, और ताकि उनकी परवरिश अच्छी हो सके। और उसके बाद बच्चों को पॉजिटिव वे से, और अब माँ बहुत सुंदर कहती कोई बात नहीं बेटा, ये उनकी चॉइस है। बहुत सुंदर वर्ड है ये, उनकी चॉइस है, दूसरों की चॉइस है वो कैसे ऐसा कर रहे हैं, हमने क्या करना है ये हमारी चॉइस है। सो बच्चों को चॉइस वर्ड, चयन वर्ड सिखाना है कि बेटा ये हमारा चयन है, मम्मा का चयन है, ये मम्मा चूज कर रही है ये सब करने के लिए, है ना, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। सो इसी तरह बच्चों को सिखाना है कि मैंने कौन सा चयन करना है। और ये देखिए, ये बच्चा 7 साल का है, हम बच्चों को 5 साल पे भी सिखा सकते हैं कि आपका चयन क्या है ना। अब देखिए, हर बार तो ऐसा नहीं होता, कई बार बच्चा शैतानी भी करेगा, गलत भी बोलेगा, उसे गुस्सा भी आएगा, बिल्कुल आएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, बच्चे जब इस तरह के उसमें आते हैं, हमें बच्चों वाला स्तर नहीं लेना है। हम अक्सर बच्चों वाला स्तर ले लेते हैं और फिर उन्हीं के बराबरी में फिर कंपटीशन चलता है बोलने का, राइट। पर अगर हम साधनारत हैं और हम अपने स्तर पर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो वॉइस होगी, वो बच्चे की जो ऊंची वॉइस होगी वो धीमी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे 3 साल के बच्चे को और कैसे 10 साल के बच्चे को और एक टीनेजर को किस तरह से हम उससे बात कर सकते हैं, खासकर जब वो बात नहीं मानता तब किस तरह से बात कर सकते हैं, राइट। सो हम 3 साल पे चलते हैं। पहले जब हमें पहली बार साइंस दिखने शुरू होते हैं 3 या 4 साल पर। देखिए महाराज, जो संत लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच कहते हैं। बच्चे बोल के ये करो वो करो वहां से नहीं लेते, बच्चे एनवायरनमेंट से चीजें उठाते हैं। अभी हमें कुछ देर पहले भी प्रश्न आया था, उनकी बच्ची 3 साल की 4 साल की है और अब बहुत गुस्सा करने लग गई है और कहना नहीं मानती है। देखिए, ये पहले साइंस हैं, बहुत सजग होना होता है इन साइंस में। और खासकर मदर्स जो, अगेन मैं वर्ड यूज करूंगी, सिंगल, अकेले डील कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा परिवार कई बार सपोर्ट नहीं करता है आपके डिसीजंस को, क्योंकि आप कुछ कहेंगे, हस्बैंड कुछ कहेगा, और उसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं होती अच्छी, वो डिसिप्लिन नहीं होता अच्छे से। हम अगर प्यार से भी अलग ढंग से करना चाहते हैं, बहुत सी अलग फोर्सेस आती हैं तो गड़बड़ हो जाती है। पर एक मदर को उसको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि उसे वो जिसको फॉलो कर रही होती है, वो संतों की वाणी को फॉलो कर रही होती है, उसे वो खुद करती है और फिर बोलती है, फिर दिखाती है, और बच्चा देखता है। ऐसे नहीं कि बच्चा देखता नहीं है, पर लेक्चर दे के ये कहना, ये करो, ऐसे कई चीजें जरूरी होती हैं, पर कई चीजें फिर गड़बड़ कर जाती हैं। 3 साल पे अगर बच्चा करे, एकदम सजग हो जाइए, एकदम सजग हो जाइए।
और फिर बच्चे को एक बड़े बच्चे की तरह बात करनी है, एक तोतली बोली में बात नहीं करनी बच्चे से। वो 3 साल का बच्चे ने अगर रोष दिखाया है, अगर वो कहना नहीं मान रहा है, इसका मतलब उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो गई है, तभी उसने अपनी लगानी शुरू करी है 4 साल पे। आजकल बच्चे बहुत जल्दी इस तरह का बिहेवियर बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, राइट। सो वहां पे उसे वहीं पर सबके सामने नहीं कुछ करना। क्यों? क्योंकि इन लॉज होते हैं, कभी कोई हस्बैंड डांटेगा, ये क्या सिखा रही हो, है ना, तुम अपने जैसी बना रही हो, तुम्हारे जैसा गुस्सा करने लग गई, ऐसा ऐसा, सो मेनी थिंग्स। चुप। तो यहाँ पे तभी साधना बहुत काम आती है कि हम ये जो आउटसाइड फैक्टर्स है हमें बहुत कामली उसे डील करें और स्माइल करें। बेस्ट चीज है स्माइल करें, ठीक है। और बच्चे को ले जाएं दूसरे कमरे में और वहां बात करें, जहां की कोई, आप जो उससे बात करें वो कोई उसमें काटे ना बात, ठीक है। और बंद करके फिर बात करें। और बच्चे से जब भी बात करें खड़े होके नहीं बात करनी, उसके लेवल ऐसे नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है तो ऐसे नहीं देखना, उसे नीचे नहीं देखना और ऐसे नहीं करना, नहीं, बैठ जाएं और बच्चे के सामने उस तरह लेवल पे बैठें। और बच्चे को कहें कि आप 5 मिनट वहां पे बैठो, दूसरी साइड बेड के दूसरी साइड बिठा दो, और उन्हें को कि 5 मिनट्स के लिए मैं अलार्म लगा रही हूँ और 5 मिनट्स के बाद शांत हो जाओ, 5 मिनट्स, फिर मामा आपसे बात करेगी। कहिए बच्चे को ऐसे। रोश में नहीं बात करनी, रोश में वो बहुत गंद उगलेगा, गुस्सा करेगा, टांगे मारेगा, चीजें फेंकेगा, है ना, हम जानते हैं, हम सब ने ये देखा है। तो इसलिए बच्चे को बोलो 5 मिनट्स, बिल्कुल मैंने अलार्म लगाया है, 5 मिनट बैठो वहां पर बिल्कुल क्वाइटली बेड के दूसरी। और देखिए एक मदर के मन में ये होना चाहिए कि मैं एक बड़े बच्चे से बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं, उसकी एज पे मत जाइएगा। हम कई बार एज और इंटेलेक्चुअल एज और मेच्योरिटी, इमोशनल एज, बहुत बहुत एजेस होती हैं अंदर बच्चे की। उसे बिल्कुल बेबी नहीं समझ के ऐसे करना। बोलिए, बड़ा बच्चा समझ के कहिए कि चलिए वहां बैठिए और 5 मिनट बैठिए, हम 5 मिनट बाद जब आप शांत हो जाएंगे तब हम बात करेंगे। इससे हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? इससे हम सिखा रहे हैं कि हम गुस्से में वार्तालाप नहीं करते, हम गुस्से में नहीं करते, पर होती है। पर कई बार हम देखेंगे टीनेजर्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, हम देखेंगे कैसे डिफरेंस आ जाता है। फिर बात कीजिए, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों करा आपने, क्या चाहिए था? मुझे वो चाहिए था। अच्छा, आपको लगता है कि अभी वो आपको मिलना ठीक है? छोटेपन से ही बच्चों को चयन करना सिखाना है हमने। आपको लगता है ये अच्छे से आपने मांगा था? आपको लगता है? अच्छा मुझे बताओ, आप दूसरे ढंग से कैसे बता सकते हो? मुझे पता है मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से मांगना भी आता है, मुझे बताओ दूसरी तरह से कैसे हम मांग सकते हैं, बताओ तो सही। बड़े बच्चों की तरह हम कैसे मांग सकते? बच्चा करके बताएगा कि मामा मुझे वो और मिल सकता है, बच्चा करके बताएगा, है ना। तो उसे इनकरेज करना है कि नहीं, मुझे पता है तेरा बेटा, मुझे पता है कि आप अच्छे से बात करके मुझे बता सकते हो। अच्छा बताओ मुझे कैसे बता सकते, बताओ तो सही। तो क्या है यहाँ पर, आप क्योंकि आप कंट्रोल्ड हैं और आप जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं उनको आपने कट ऑफ किया हुआ है, और आपकी आवाज जो है वो गुस्से वाली नहीं है, बहुत शांत है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो उस शांत लेवल पे जल्दी आ जाता है। पर अगर आप वहीं पे आपने थप्पड़ और वो सब दूसरों के सामने मारना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करनी आई, राइट। सो ये हम इस तरह की चीजें हम 3, 4, 5, 6 में शुरू कर देनी चाहिए। कई पेरेंट्स मुझे सीधा बोलते नहीं, बच्चा बड़ा छोटा है अभी नहीं उसे समझ जाएगा, पर ये सही नहीं है। ये कभी भी इस तरह इस गलत फहमी में मत रहिएगा
कि बच्चे को समझ नहीं आएगा। हमारे 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 शास्त्र इस चीज की गवाही देते हैं कि बच्चे को गर्भ में भी सब समझ आता है ना, हम जानते हैं इस बात का। और जो एजुकेशन है वो गर्भ में भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। एक साधिका जी थी, उनके बच्चा होने वाला था, और तब स्वामी जी महाराज और महाराज श्री की पुस्तकें बाहर निकली थी। और उन देखिए, ये सही सोच है, और बिल्कुल ऐसी सोच बहुत मायने रखती है। तो उन्होंने कहा कि अनुपमा मुझे बुक्स चाहिए, और मैं हंसी, मुझे पता था वे प्रेग्नेंट हैं। कहते मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी ऑलरेडी, देखिए सोच है ये, कहती वो ऑलरेडी महाराज को जानते हुए आए, और उन्होंने ली बुक्स। और बुक्स के बाद उसके अध्ययन के बाद, दोनों के बाद उनका बेबी हुआ, और फिर उन्होंने बाकी बुक्स भी अभी वो छोटा है, मंथ्स का ही है, और उन्होंने नेक्स्ट भी पढ़ाई। तो ये सोच होती है। अगर हम अपने बच्चे को सोचेंगे नहीं मेरा बच्चा सब समझ रहा है, और इस सोच से जाएंगे, बहुत बहुत खासकर इवन मदर्स जो टीचर्स होती हैं वो भी नहीं अग्री करती इस बात को, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट ये सही है। बच्चे को हमने देखा भी, एक मदर, उनके बच्चा सम 1-2 साल का ही था, तो हमने उनकी बैठक लगती थी मेरे साथ, तो उन्होंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप जो गुरुजनों की कहानियां हैं उससे पढ़ के सुनाइएगा। और वो 3 साल का बस, और वो मामा सुना रही होती तो वो खेलता, बच्चा खेलता, फोटोग्राफ्स देखता। तो उन्होंने पहले कहा नहीं, मैं ना उसे पिक्चर्स दिखाती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पिक्चर्स मत दिखाइए, पढ़ के सुनाइए उसे कहानियां, वो गुरुजनों की जो गाथा है पढ़ के सुनाइए। कैन यू बिलीव इट? एंड दिस इज अभी की बात ही है, जब बुक्स रिलीज हुई, बच्चा प्ले स्कूल जाता और बस में चढ़ रहा, और मामा को क्या बोलता है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को। मामा को बोलता है आपको पता है मैं कभी स्कूल अकेले नहीं जाता। अब मामा हैरान कि ये कहाँ से बात आई, और उस 3 या 4 साल के बच्चा बोला मेरे साथ राम जी स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें महाराज के ऊपर कोट्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर के ऊपर स्वामी जी महाराज के गुरुजनों के कोट्स दिए हैं कि जब भी आप घर से बाहर जाएं आप राम को साथ लेके जाएं, इस तरह के सब। तो वो बच्चा सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं। और कितना, 3 साल का बच्चा, हाँ, ये 4 साल का बच्चा है ना, प्ले स्कूल में जा रहा है, और उसने कहा कि मैं अकेले नहीं जाता मामा, आपको पता है मैं अकेले नहीं जाता। कितनी सुंदर बात है। तो इसलिए बच्चे सब समझते हैं, सब सुनते हैं, और जितना अर्ली उन्हें इन चीज़ों से हम उन्हें अवगत करवाएं, दैट्स मोस्ट ब्यूटीफुल। ये अपने पेरेंटिंग पे होता है, कितनी हम उन्हें ऊपर सोच इस तरह की दे सकते हैं, बच्चा लेता जाएगा, ग्रहण करता जाएगा, बहुत सुंदर ग्रहण करता है। ये बात हुई कि छोटे बच्चों को कैसे हम समय पर, बिल्कुल समय पर हम उनकी ऐसी बातें जो वो डिविएट होते हैं या थोड़ा सा ऊंचा बोलना शुरू करते हैं, कहना नहीं मानना शुरू करते, तब उनको कैसे हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए है ना, और लेट्स से कि हम ये सब नहीं कर पाए जब हमें करना चाहिए था, और या हम कोशिश करते थे किंतु हमें सपोर्ट नहीं थी, हम सपोर्ट ढूंढते रहते थे कि अरे ये इकट्ठे होके पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे मिल के करेंगे। पर देखिए हर चीज जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो हो, राइट? हम जानते हैं जीवन ऐसा ही होता है। कई बार पिता डिसिप्लिन करते हैं और मदर पैम्पर कर देती हैं,
बच्चा हमने देखा है बहुत जबरदस्त स्पॉइल होता है। कई बार मदर कोशिश करती है और फादर पीछे से पैम्पर कर देते हैं, उल्टा मदर जो मदर ने कहा होता है उसके उल्टा कर देते हैं। इट्स ओके, बच्चे को होना भी चाहिए एक जो पैम्पर करे, पर ये नहीं कि वो डिसीजन में उल्टा करे, है ना। डिसीजन में उल्टा नहीं करना, दूसरी तरह से जरूर पैम्पर करे, पर अगर एक पार्टनर ने डिसीजन लिया है तो उसको ऑनर करना। तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो बच्चे इकट्ठे बहुत अच्छे बड़े होते हैं। पर एक जो हमने बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं वहां सिंगल मदर अकेली ही लगी होती है और उसे सपोर्ट नहीं मिलती, तो हम वो बात कर रहे हैं कि कैसे वो कर सकती है, इस तरह से। सो आइए चलिए, अब थोड़ा सा और बड़ा हो गया हमारा बच्चा, और अब तो बिल्कुल भी अब हो गया, कहना भी नहीं मानता, मुख भी खुल गया, है ना, और अपशब्द भी बोलता है, और और ऊंचा ऊंचा भी बोलता है। तो तब 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 पेरेंट क्या करे, है ना, तब पेरेंट क्या करे। देखिए, हमने नियम तो वही करना है कि हमने सबके सामने बच्चे को इस तरह से डांटना नहीं है, सिंपल बात है। ये बात हमें सजग होनी चाहिए कि हमारी भी लर्निंग हो रही होती है ना, हम भी बार बार इसमें गिरते हैं या भूल जाते हैं या सजग नहीं होते, तो हम जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जाने देते हैं, है ना, जाने देते हैं। चल, हम देख रहे हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा और हम जाने देते हैं, पर हमें जाने नहीं देना, हमें वो पकड़ना है और फिर उसी पर बात करनी है। लेट्स से कि बच्चे ने फिर कुछ ऐसा किया और आप अब गए बच्चे के पास। अब बच्चे, देखिए, चाहे बच्चा है चाहे बड़े लोग हैं, किसी को भी उसकी गलती बताते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, जोर जोर की चिल्लाना, है ना। ये जायज है, ये संसार का रूल है कि अपना सच जो कि नहीं होता उसको साबित करने के लिए क्या यूज करता है संसार, ऊंचा ऊंचा बोलेगा, जोर जोर की बोलेगा ताकि दूसरे की आवाज कम करवा दे, है ना। ये तो हमें घबराना नहीं है इस चीज से। ऊंचा ऊंचा बोलेगा, अपशब्द भी बोलना शुरू करेगा, तो हमें घबराना नहीं है। ये साधना हेल्प करती है, क्योंकि देखिए, पहली बार जब इस तरह से बच्चे से प्रहार होता है वो तो सब कुछ चकनाचूर कर देता है, और बहुत बार हम गिव अप कर देते हैं, नहीं सुनने वाला, फिर झगड़ा होगा, मेरे पास एनर्जी नहीं है ना, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। पर जब आपके पास समय है और आप उस बिहेवियर को ठीक करना है तो फिर करना ही है, उसे जाने नहीं देना, ये बात है, जाने नहीं देना। और देखिए, इस दौरान बच्चे में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो निरंतर उसको कभी ना कभी अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। ये बहुत बच्चे के लिए बहुत सुंदर होता है। झूठी तारीफ नहीं, कोई भी उसने अच्छा काम किया है, मानो प्लेट ही उठा के रखी है, बच्चा प्लेट भी नहीं उठाता, प्लेट उठा के रखी है एकदम सजग होके, अरे वाओ थैंक्स, बहुत अच्छा लगा, आज डिफरेंट किया। तो मतलब है कि ये चीजें बच्चे नोटिस करते हैं, ये चीजें बच्चे नोटिस करते हैं, हर चीज नोटिस करते हैं। वो माने या ना माने वो बात अलग है, क्योंकि युवा अवस्था है, टीनेज है, तो उनकी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट होती है। सो जब बच्चा ने कुछ गलत किया है, अब आप उसे बताने गए हैं कि ना, ऐसे नहीं, ऐसे करके आइएगा। अब बच्चा अपना क्रोध और अपशब्द और वो सब शुरू हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें तो शांत रहना है और हमारी आवाज बहुत धीमी होनी चाहिए कि उसे ध्यान से चुप होके सुनना पड़े। अगर हम उसी लेवल पे चिल्लाएंगे जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, फिर नहीं हल निकलने वाला। ये बताना है कि देखो भाई,
मैं तो कंट्रोल में हूं। देख लो मेरी आवाज, सो जितनी मेरी आवाज है उस आवाज में आ जाओ। फटक 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 पर जरूरी नहीं आए, जरूरी नहीं आए, कोई बात नहीं। गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, बच्चे पर गिव अप नहीं करना। आराम से फिर से बोलिए कि ये चीज ऐसे नहीं करनी है, दूसरे ढंग से करो। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो मर्जी कहें, नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप ये चीज जैसे होनी चाहिए करके आइए। यहाँ पे फिर से बच्चे को बताना है कि मुझे पता है, कि तुम्हें पता है कि ठीक ढंग से कैसे करते हैं, मुझे पता है। ये तो तुमने सिर्फ चॉइस ऐसी की है। मुझे पता है कि तुम्हें पता है ये कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक ढंग से यही बात बोल सकते हैं, मुझे पता है। आई नो इट। करके आओ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं मैं नहीं हिलने वाला या मैं नहीं हिलने वाली। जो भी पेरेंट कर रहे हैं, अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी। अब वो बच्चा कोई भी गाली तक दे दे, टस से मस नहीं होना, टस से मस नहीं होना, बिल्कुल शांत। ये राम नाम साधना करती है। जब हमें अगर एक एग्जाम्पल सेट करना है, कुछ कहना कि नहीं करो और कॉन्सिक्वेंस देने हैं। अगर ये नहीं किया तो भाई फिर ये तो गया। अब यहाँ पे आ जाती है गड़बड़। हम कहते कहते रहते हैं और जो कॉन्सिक्वेंस है, जो गलत काम करने का जो देना होता है वो नहीं देते हम। यहाँ पर भी बहुत सारे पेरेंट्स यही मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर एक पेरेंट बच्चे को कहता है कि अपने रूम में जाओ, इस तरह का बिहेवियर नहीं, अपने रूम में जाके 10 मिनट बैठो, तो जो दूसरा पेरेंट है या हमने कहा कि ठीक है तुम्हारा अपना फोन दे जाओ, तुम्हारा एक दिन के लिए फोन नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर पेरेंट को सजेस्ट भी करते हैं तो गूं करने लग जाते हैं, नहीं देते कॉन्सिक्वेंस, कटवाते नहीं है पीछे से फोन एक दिन के लिए। बड़े आराम से, बिल्कुल आराम से ये चीज सेट करनी है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे, ये सब जो भी मिला है तुम्हें, सब कुछ मिल रहा है, वो क्या है, प्रिविलेज है, प्रिविलेज है ना। तो तुमने अर्न तो किया नहीं है, पापा अर्न करके लाते, मम्मा अर्न करके लाती है ना, इस तरह से। तो ये सब बहुत आराम से सब कुछ मिल रहा है, तो ये सब लिया जा सकता है वापस। तो बच्चे को और गुस्सा आएगा कि मेरे से इस तरह से मेरी चीजें लेने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपना अगर हम शांत रहेंगे तो वो जो बच्चा है वो उस लेवल से शांत आ सकेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरह का युद्ध नहीं बनाना है ना कि किसने, पर ये युद्ध बनता है क्योंकि एक ऊपर है, अगर आप भी ऊपर होगे फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा। एक को तो बहुत नीचे आके बात करनी है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आके बात करनी है, और बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंटली बात करनी कि मैं नहीं हिलने वाली, ना ही मैं हिलने वाला हूँ। आ जाओ जी, वापस करके आओ, जैसे ठीक तरह से करते हैं वैसे करके आइएगा, फिर हम बात करेंगे। गिव अप नहीं करना, ये बात है, गिव अप नहीं करना। जो आप चाहते हैं, एक चीज, दो चीज, ज्यादा चीजें मत पकड़िए। बच्चे में बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, तो एक चीज अगर पकड़नी है कि नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसी चीज हो, तो फिर वो, और अगर वो जायज है, ये भी बात बहुत जरूरी है कि वो जायज है, तो उसे इस ढंग से करें, गिव अप नहीं करना। और जब वो बच्चा मान जाता है, जब वह बच्चा कर देता है, तो उसे उसका श्रेय देना है कि बहुत सुंदर, और बोलना है कि ये आसान नहीं था तुम्हारे लिए करना, पर तुमने चयन किया और तुमने किया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा।
सो उसे इनकरेज करना है। आई होप ये आगे तुम कंटिन्यू करते रहोगे, राइट? और फिर जब वो अगली बार पॉजिटिव करे, मतलब जैसा आपने कहा है या जैसे चाहा है वैसे उसने किया, तो उसे फिर से कहना वेरी नाइस, 2 दिन हो गए, बहुत सुंदर, करते रहेंगे हम। तो यहाँ से और जब वो इतना नाराज हुआ होता है, इतना हर्ट किया होता है उससे, और जब आपकी वार्तालाप खत्म हो गई होती है, डिसीजन मेक हो गया होता है, नाराजगी का माहौल आपने नहीं रखना। आप देखेंगे जब आप बहुत नीचे आवाज में बात भी करेंगे, बड़े कंट्रोल्ड में होंगे, क्योंकि आप में गुस्सा नहीं आया, इसलिए आप बुरा में नहीं मानेंगे, इसलिए आप बुरा भी नहीं मानेंगे। आप नेचुरल जैसे लविंग है वैसे ही चलते जाएंगे, प्रोवाइडेड उस टाइम नहीं, उस टाइम तो आपको वो काम सफल बनाना है कि वो माने कि वो काम करे, राइट? उस तरह से सो उसके बाद आप अपना प्यार बोलते रहें। कभी आए तो उसे हक दें, या वो गुस्से में ही होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों में तो इतना स्ट्रेंथ नहीं होती ना कि वो ये सब कर सकें, कि गुस्से एकदम हटा सकें। पर उन्हें ये तो पता है कि अगर ये सब हुआ और मैंने गलत किया, जो भी मेरी सोच है, जैसे भी उन्होंने किया, पर फिर भी प्यार तो है। पर ये चीज तब करनी है जब वो कहना माने, गिव अप नहीं करना उस दौरान तो वो माने वो बात और अग्री करे कि नहीं, मुझे ऐसा बिहेवियर चयन है, आपने ऐसा चयन नहीं करना है, नहीं करना है, करके बताइए कि कैसा अच्छे से चयन करेंगे तो हम आगे बढ़। तो इस तरह से ट्राई है, बार बार ट्राई है, गिव अप नहीं कर सकती। ये बड़ी लंबी यात्रा होती है, बहुत लंबी यात्रा होती है। जब बच्चों को हमने सही राह पर सही डिसीजंस लेना सिखाना होता है, इस तरह से। आई थिंक हाँ, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। हम जब सेपरेशन हो रही होती है और बच्चों का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है उस समय, जब वायलेंस होता है घर पर और बच्चे इस तरह का जैसे भी डिसीजन लेते हैं वो हम कर लेंगे। और फिर एडल्ट्स, जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, मानो 18 के बाद हो जाते हैं और 25 के बाद हो जाते हैं, और फिर भी नेगेटिव बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं, तो हमें क्या करना है, हम किस तरह डील करें, वो हम कल बात करेंगे। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें वे सिखाएं और हमें धैर्य दें और हमें प्रोत्साहन करते जाएं कि हमें गिव अप नहीं करना है और हमें लगे रहना है, और चाहे अकेले ही लगे रहना पड़े, लगे रहना है। जब तक बच्चे हमारे पास हैं, जब तक बच्चे अच्छा चयन नहीं करते ऑन पर्पस, सजग होके अच्छा चयन नहीं करते ऑन पर्पस, राइट? सो मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार प्रभु एक बार, हरि एक बार प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार प्रभु एक बार, हरि एक बार
प्रभु एक बार मेरी बाँह पकड़ लो एक बार। बच्चों को डिसिप्लिन करते समय एक्शन तो लेना ही है, उनके लिए प्रार्थनाएं भी करनी है। प्रार्थनाओं से हमें बल मिलता है, बच्चों को भी बल मिलता है, पर एक्शन करना ज़रूरी है। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्या चयन उनसे ही उनको पता होता है, पर उनसे ही निकालना कि कौन सा चयन वे करें। घर पर रह के, बाहर तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, बाहर बच्चों को सबको डील करना आता है, कैसे करना है। बात सिर्फ घर की ही होती है, और घर के बाद जो बड़े होते हैं फिर पार्टनर्स के साथ होती है। सो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे घर पर अच्छा चयन करना सीखें, अच्छा चयन करना सीखें। सो सीधे होके बैठे हम, प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। निराकार राम, मेरे प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। निराकार राम, निराकार राम, मैं राम में हूँ, मैं राम में हूँ। जब अपने से शुरू होंगे तो दूसरों पे भी जाएंगे। मैं राम में हूँ, मेरे भीतर भी राम, बाहर भी राम, मैं राम में हूँ। राम मेरे अंग संग है, राम मेरे अंग संग है। राम मेरा मार्गदर्शक दर्शन करते हैं। राम हर पल प्रतिपल मेरा मार्गदर्शन करते हैं, हर पल वही मुझे बताते हैं क्या कर क्या ना कर। मेरे अंग संग, मेरी हर सांस के साथी। जरूरी नहीं जो राम बताएं वह समाज परिवार उसके साथ सहमत हो, पर मुझे तो चलना राम की डगर पर ही है। जहां राम लेके जाते मुझे तो वही चलना है। जब राम मेरे सारथी हैं, जब राम मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं नतमस्तक होके जैसे वे चलाएं मैं चलती जाऊं, चलता जाऊं।
संसार जो मर्जी बोले, पर मैं तो राम के पीछे ही चल रही। जो मर्जी कहे, मेरे सारथी तो मेरे राम। मैं राम में, राम मुझ में। मेरे निराकार राम। जितनी देर हो सके बैठे रहें अपने प्रभु के साथ, अपने गुरुजनों के साथ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम।